अजमेर का विकास अवरुद्ध हुआ जी। आज़ादी से लेके आज तक अजमेर में एक ये मानना चाहिए कि जो अजमेर कभी शिक्षा की नगरी कहा जाता था, जो अजमेर कभी राज्य की राजधानी बनाए जाने के लिए चयनित किया गया था, उस अजमेर को विकास की हर दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया। अजमेर पिछड़ता चला गया। आज पिछड़े शहरों की गिनती में अजमेर है। तो हमने विचार किया कि क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, अजमेर विकास क्यों नहीं कर पाया। तो जो सबसे बड़ा हमें रीज़न लगा इसके अंदर वो ये लगा कि अजमेर में कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। और लीडरशिप क्यों नहीं थी, इसके पीछे अगर कारण हम ढूंढने जाएं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अजमेर शहर की 2 विधानसभा की सीटें हैं, एक ऑलरेडी आरक्षित है और दूसरी सीट पे आज़ादी के बाद से दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसे एक जाति विशेष के लिए आरक्षित कर रखा था। एक अघोषित आरक्षण लाद दिया गया था। लोकसभा की अगर हम बात करें तो गत 6 चुनावों से भाजपा ने एक ही उम्मीदवार को, एक ही जाति विशेष के उम्मीदवार को मैदान में उतारा। तो हमें लगा कि शायद अजमेर के विकास नहीं होने के पीछे कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की जातिगत राजनीति जिम्मेदार है। और इसी वजह से हमने ये निर्णय लिया कि वैश्य महासभा इस अघोषित आरक्षण का विरोध करेगी। और अजमेर उत्तर से हमने दोनों राजनीतिक दलों से ये मांग की कि इस बार किसी गैर सिंधी को उम्मीदवार बनाया जाए। गैर सिंधी को नहीं, वैश्य को। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, गैर सिंधी की बात थी, बिल्कुल निश्चित रूप से गैर सिंधी की बात थी। और उसमें हमने कहा कि चूंकि गैर सिंधी में सबसे बड़ा वर्ग वैश्य का है, इसलिए वैश्य को टिकट दिया जाए। वैश्य, हमने ये नहीं कहा कि वैश्य को ही टिकट दिया जाए, अगर वैश्य को नहीं दिया तो हम विरोध करेंगे, ये नहीं था हमारा मुद्दा। अघोषित आरक्षण था। हमने कहा कि राजनीति में जाति के आधार पर कोई अघोषित आरक्षण नहीं होना चाहिए, योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर टिकट मिलना चाहिए। और चूंकि आज़ादी के बाद से हमेशा एक ही जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, इसलिए हमने विरोध किया था। नहीं, ठीक है, आपने विरोध किया कि टिकट मिलना चाहिए, फिर टिकट मिला डॉक्टर बायती को, तो आपने ये हिंदू महासभा ने, आपकी जो वैश्य महासभा थी, उसने सीधा सीधा सा डॉक्टर बायती को समर्थन दिया। जबकि आपके सामने एक वैश्य और था जिसको जैनी कहते हैं, आप गैर सिंधी जो हो सकता है, गैर सिंधी था, वो हेमंत था। हेमंत को आपने वो नहीं दिया, उसको क्यों दिया? देखिए बताऊं, क्योंकि राजस्थान में 2 दलीय पद्धति चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों दलों के अलावा किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी का कोई वजूद नहीं है। तो यदि हम हेमंत जैन को समाजवादी पार्टी के नाते यदि हम समर्थन करते हैं तो उससे अजमेर का कोई भला नहीं हो सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी आपको पता है कि कितनी सीटें लाई। नहीं, लेकिन आपने अगर कांग्रेस को भी समर्थन दिया तो उससे क्या परिणाम निकले? नहीं, परिणाम से मतलब नहीं है। देखिए ऐसा है कि वैश्य महासभा या वैश्यों के जितने वोट थे वो तो सारे के सारे कांग्रेस को गए। अगर आप ऐसा मानते हैं तो कांग्रेस को फिर हारना पड़ा। नहीं, ऐसा है, देखिए सारे वोट तो कभी भी ना तो वैश्य समाज के सारे वोट कांग्रेस को गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वैश्य समाज बेसिक रूप से बीजेपी ओरिएंटेड है और बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। तो बीजेपी के कट्टर बीजेपी के समर्थकों को आप कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करें तो निश्चित है कि जो आरएसएस मेंटालिटी के वैश्य थे उन्होंने डाइवर्जन नहीं किया। कुछ पार्ट ने, एक बहुत बड़े वर्ग ने जरूर कांग्रेस की तरफ डाइवर्जन किया और कांग्रेस को वोट किया। नहीं, इसका मतलब ये यही सवाल उठता है। इसका मतलब आपकी जो वैश्यवाद वाली जो मुहिम थी वो डेफिनेटली नहीं, इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पहले चीज तो मैं ये बता दूं। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं पिछला काउंटर की, जब आपने कहा था कि हमारे 92% वोट्स हैं और सिंधी मात्र 8% है। आप उसको याद रखिए और उसी संदर्भ में बात करें। नहीं, बिल्कुल सही है, हमने यही कहा था कि सिंधी 8% है और 92% गैर सिंधी है। अब यह है कि सारे गैर सिंधी एकजुट होकर और बायती जी को वोट देंगे तो कोई जरूरी नहीं है। हर आदमी की अपनी पार्टी की प्रतिबद्धताएं होती है। जो उस प्रतिबद्धता को तोड़कर अगर कांग्रेस को वोट दे सकता था उन्होंने दिया है। आप ये देखें कि जो 2003 की जो अगर अपन बूथ वाइज काउंटिंग करते हैं तो उस समय कांग्रेस को 28,000 वोट मिले थे और इस चुनाव में कांग्रेस को 41,000 समथिंग वोट मिले हैं। तो 13,500 वोट कांग्रेस को अधिक मिले हैं। वो अधिक वोट कहाँ से आए? नहीं, नॉट नेसेसरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे वोट वैश्य समाज के ही हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन तो वैश्य समाज का है। हुआ तो उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि जो जैसे नया बाजार है, नए बाजार से कांग्रेस को 2000 की डिफीट मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल, आप 2000 तो वोट ही नहीं है, 2000 तो उसमें वोट ही नहीं है। नया बाजार इलाके से जो क्षेत्र है आपका, जो जिनको मेरे पास पूरा बूथ वाइज एनालिसिस है, हमने एनालिसिस किया था। हमने नहीं, सारे बूथों का एनालाइज किया हमने और हमने पाया 148 बूथों में से 128 बूथों पे बीजेपी की लीड या तो कम हुई है या उसे डिफीट मिली है। वो सब
आप समझते हैं कि वैश्य नहीं नहीं, महासभा ऐसा बिल्कुल हम कभी क्लेम नहीं करते कि सारा खाली वैश्य महासभा के कारण हुआ। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सिंधीवाद की वजह से हुआ। देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूं। नहीं फैक्टर तो निश्चित रूप से वो तो हमको भी जानकारी है। देखिए जो मुद्दा तो इस पे चल रहा है ना, फैक्टर बहुत सारे। नहीं, बात ये हो रही है कि जैसे जो बात आज वैश्यवाद की बात हो रही है, वैश्य महासभा ने या सिंधी महासभा ने ना तो कोई सिंधीवाद फैलाया ना कोई वैश्यवाद फैलाया। ये वैश्यवाद और सिंधीवाद ये राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने चलाया वैश्यवाद और सिंधीवाद। वरना अगर समाज की बात करें, राजनीतिक दल आप नाम लीजिएगा, हाँ, कौन सा राजनीतिक दल? देखिए जैसे भाजपा है, कांग्रेस है। आज जब बीजेपी को ये लगा कि वैश्य समाज जो उसका एक बड़ा वोट बैंक है वो उससे खिसक रहा है, तो उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने वैश्य समाज को बदनाम किया। उन्होंने वैश्य समाज पे ये आरोप लगाया कि वो वैश्यवाद फैला रहे हैं। उन्होंने वैश्य समाज पे ये आरोप लगाया कि वो जातिवाद फैला रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं। उन्होंने क्या पर्सनल आरोप तक लगाए सब पे, क्या क्या नहीं किया। बीजेपी ने अपनी सीट को बचाने के लिए वैश्य समाज को खुल के बदनाम किया, जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया, जबकि हकीकत यह है कि वैश्य समाज जातिवाद के खिलाफ खड़ा हुआ था। वैश्य समाज जातिवाद फैला नहीं रहा था, वैश्य समाज नहीं घुसा, जातिवाद में बिल्कुल नहीं घुसा है। देखिए जातिवाद में अगर घुसता तो आपको परिणाम दूसरे मिलते, क्योंकि वैश्य समाज नहीं घुसा तो सही, उसको सफलता नहीं ऐसा नहीं है। जो कि वैश्य समाज कभी भी जातिवाद में विश्वास नहीं करता है। वैश्य समाज बाय नेचर वो योग्यता को वरीयता देता है। और अकेला वैश्य समाज के लिए दावा कैसे कर रहे हैं, दूसरे लोग फिर कहां सभी देते हैं ना, सभी देते हैं, देना चाहिए। मगर आज जहां सब लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं, देखिए अब क्लियर हमारे हर स्टेटमेंट, हमारे हर एडवर्टाइजमेंट्स, हर लिटरेचर, उसमें हमने क्लियर लिखा है कि हमारा आंदोलन अघोषित आरक्षण के खिलाफ है, जातिवादी राजनीति के खिलाफ है, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ है। हम राजनीति में जातिवाद का कभी भी पसंद नहीं करते हैं। दोनों बातें कैसे चलेगी, कंट्राडिक्टरी बातें। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हाँ साहब हमने जो है उसको उनको सपोर्ट किया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब देखिए सपोर्ट हमने इसलिए किया क्योंकि हमने दोनों पार्टी, मेरे को ऐसा लगता है आपका ट्रेंड बदल गया। बिल्कुल जनता जानती है, आपने पहले जो है बिल्कुल वैश्यवाद को लेकर चल रहे थे और उस समय आपने बाकायदा वैश्य कैंडिडेट को सपोर्ट किया, और अभी आपका उसके बाद में, हालांकि मैं मानता हूं कि इलेक्शन से पहले आपने इस बात की घोषणा करी, आप योग्य प्रत्याशी पे आ गए, आपने अपना सारा डाइवर्ट। मैं बताऊं आपको, आप हमारे चुनाव के कोई भी लिटरेचर उठा के देखें, इवन हमारे जो इलेक्शन के पहले एडवर्टाइजमेंट्स थे बिल्कुल खुली है, मतलब कोई खुली किताब है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। हमने क्लियर उसमें लिखा था कि जाति के आधार पर सीटों के अघोषित आरक्षण को समाप्त करने और योग्यता को आधार बनाने के लिए डॉक्टर भायती को वोट दीजिए। तो अगर हमारा बेस वैश्यवाद होता या जातिवाद होता तो हम तो जातिवाद के खिलाफ इस्तेहार दे रहे हैं। आपने यहाँ तक के बयान जारी किया है कि यदि वैश्य महासभा डॉक्टर भायती को सपोर्ट नहीं करती तो कितने हजार से हारते वो? 25,000 से। आज भी हम स्टैंड हैं। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल हम ये बोल रहे हैं कि वैश्य महासभा ने अघोषित आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाई। वैश्य को बिल्कुल वैश्य के लिए नहीं किया। देखिए एक तरफ आप जातिवाद का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप वैश्य को सपोर्ट करते हैं। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, इसमें वैश्यवाद का कोई लेना देना नहीं था। वैश्यवाद तो एक सोची समझी चाल है जो कि बीजेपी ने चलाई थी अपने वोट बैंक को खिसकाने के लिए, और उन्होंने इवन वैश्यवाद के नाम पे सिंधी समाज को भी बरगलाया। उन्होंने सिंधी समाज को ये डराया कि यदि आज आप एक नहीं हुए, आपने अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सिंधियत खतरे में पड़ जाएगी। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या वैश्य समाज आक्रामक के रूप में आया था? क्या वैश्य समाज सिंधी समाज को अपना भाई नहीं मानता? हमने इसी मंच से उस समय ये घोषणा की थी, हमने कहा था कि वैश्य समाज सिंधी समाज के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, वरना आज भी हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि सिंधी समाज ने जिस तरीके से अजमेर में आके अपने आप को स्थापित किया है ये काबिल तारीफ़ है। हमने उस मंच पे उस समय भी हमने ये तारीफ़ की थी कि सिंधी समाज एक अभिन्न अंग है अजमेर का। सिंधी भाइयों को बरगलाया गया, उन्हें समझाया गया राजनीतिक नेताओं द्वारा कि अगर आप आज एक नहीं हुए तो सिंधी समाज खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन ये राजनीतिज्ञों ने नहीं समझाया। आप देखो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी नाम को नहीं बरगलाया, हमारी मुहिम थी। मैं कहता हूं वैश्य हमारी जो सिंधु जागृति मंच है उसने इस चीज को मुहिम को चलाया, हम स्वीकार कर रहे हैं ना। राजनीतिक पार्टी हम नहीं, मगर लाइक आपको ये जैसे कैसे लगा? मुझे एक चीज बताएं कि क्या एक विधानसभा की सीट अगर हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे तो एक समाज खतरे में पड़ जाएगा? आप समझिए, नहीं समझने की बात है। आज डॉक्टर भायती पूरी 200 में से एक ही सीट है, वो भी आपको खटकती है। बात 200 की थी ही नहीं, बात ये थी कि किसी एक पर्टिकुलर सीट को आप रिजर्व करें। आपको मैं उदाहरण बताता हूं, आप जो केवल अजमेर का संदर्भ कह रहे हैं ना, आप और सीटों में चले जाइए, नागौर में चले जाइए, देखो जहां जहां जिस जाति का बाहुल्य होता है ना वहां पे दोनों पार्टियां देती हैं। देखिए चले जाइए नागौर में, मगर क्या क्यों दोनों मगर मैं ये पूछना चाहूंगा, क्यों मीणा को दिया? बिल्कुल सही है, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप जातिवाद के बेस पे सीटों के आरक्षण को आप उचित मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते ना। वही हमारा मुद्दा था भाई, हमने उसी का विरोध किया था। मुद्दा किया था, लेकिन आप अल्टीमेटली गए तो वैश्य की तरफ। नहीं, वैश्य क्यों? अगर सामने अगर वैश्य खड़ा है
मुझे अगर सिंधी का विरोध किया उस समय हमने कि भाई गैर सिंधीवाद को वोट देना है, अब गैर सिंधीवाद में अगर वैश्य खड़ा है, गैर सिंधीवाद वाला नारा दे दिया होता ना, हाँ, तो आप कामयाब हो गए होते। ये आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। देखिए आप केवल वैश्यों को साथ लेके चले, देखिए कामयाबी या नाकामयाबी अलग बात है। बेसिकली चुनाव जीतना या हारना ये राजनीतिक दलों का मुद्दा होता है। हमारा मुद्दा था उसको एक आवाज देना, हमें एक जनता को जागरूक करना था कि जातिवाद देश के लिए खतरनाक है, जातिवाद से बचो, और इसके लिए हमने आपका मैं स्वीकार करता हूं कि आपका उद्देश्य बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल उचित था, आप कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो सिंधीवाद जिस अघोषित आरक्षण जिसको कह रहे हैं आप, जिसको दूर करना चाहते थे, वो अघोषित आरक्षण पक्का हो गया। आने वाले चुनावों में दोनों पार्टियां इस बात का ध्यान रखेंगी कि अब वैश्य महासभा का नहीं सुनना, हमें किसी और सभा की नहीं सुननी, टिकट देना है तो हमें सिंधियों को देना है। देखिए वो आपका मुहिम का उद्देश्य नहीं, मुहिम का उद्देश्य 100% पूरा हुआ। यदि आप अजमेर संभाग के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने कुप्रचार किया था वैश्य समाज के प्रति, उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा है। बिल्कुल परिणाम स्पष्ट है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की अगर अपन बात करें, अजमेर डिस्ट्रिक्ट की, तो 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 1,27,000 वोटों से आगे थी कांग्रेस से, और विधानसभा चुनाव में वो 15,000 से पीछे रही है। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि वैश्य समाज पे जिस तरह से जातिवाद का आरोप लगाया गया, उस जातिवाद के आरोप से पूरा वैश्य समाज आहत हुआ। पहली बार क्यों पूरे संभाग में आहत हुआ? नहीं, ये पहली बार क्यों नहीं, ये तो पार्टी ऐसा पहली बार क्यों इसलिए हुआ कि क्योंकि वैश्य समाज बीजेपी की बपौती थी, और जब वैश्य समाज बीजेपी से खिसकने लगा तो वो जातिवादी हो गया। जब तक वो बीजेपी को वोट दे रहा था तो वो बिल्कुल जातिवादी था ही नहीं। तो आप ये महसूस करते हैं कि बीजेपी ने आपको, आपकी जात को या आपकी जात के मतदाताओं को बिल्कुल मतदाता वोट बैंक ही समझा। बिल्कुल, उन्होंने अधिकारों की वोट बैंक नहीं समझा, बल्कि उन्होंने तो समझा कि ये तो वोट देंगे ही, क्योंकि मजबूरी है, जेब में, मतलब जेब में है, तो वैश्य समाज तो हमारे जेब में है, वो तो वोट देगा ही। तो जो जेब में है उसकी चिंता क्या करनी, उसको कभी इंपॉर्टेंस देनी नहीं। तो आपने वो बाकी बता दी? नहीं, इंपॉर्टेंस जताने से बात नहीं है। हमने एक एहसास कराया पार्टियों को कि भाई वैश्य समाज भी एक समाज है, ये भी एक अंग है। आप वोट बैंक की राजनीति में अगर चलेंगे, जातिवाद में चलेंगे, तो नुकसान उठाएंगे। मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत होता हूँ। चलिए आप मुझे ये बताइए कि अब लोकसभा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव का जहाँ तक सवाल है, हमने बहुत स्पष्ट चुनाव के कैंडिडेट्स अनाउंस होने के पहले ही वैश्य महासभा ने घोषणा कर दी थी कि हमारा मुद्दा विकास है। विधानसभा में भी हमारा मुद्दा विकास था, विकास के लिए ही हम जातिवाद का विरोध किया था हमने, अजमेर के विकास के लिए, और इस बार भी हमारा मुद्दा विकास है। हमने स्पष्ट कहा है कि हम उस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे जो अजमेर के विकास की सुनिश्चित करेगा, योग्य होगा, जो अजमेर को सुलभ अवेलेबल होगा, और जो सिर्फ अजमेर के विकास की बात। तो क्या तय कर लिया क्या आपने? नहीं, बिल्कुल तय नहीं किया। कब करेंगे? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों ही पार्टियों ने योग्य उम्मीदवार दिया है। अच्छा, समस्या ये होगी? एक मिनट, नहीं, समस्या कुछ नहीं है, समस्या दूसरी है, समस्या योग्यता की नहीं है। किरण जी भी बहुत योग्य उम्मीदवार हैं, सचिन पायलट जी भी योग्य हैं, युवा हैं, दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, दोनों की स्वच्छ छवि है, तो योग्यता के प्रश्न पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों योग्य हैं। मगर समस्या यह है कि दोनों भारी हैं। तो आज जो समस्या आ रही है कि दोनों भारी हैं, तो आज हमें जो निर्णय लेना पड़ेगा वो ये देख के लेना पड़ेगा कि दोनों में से कौन लंबी रेस का घोड़ा है, अजमेर को कौन आत्मा अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाहता है, वो तो एक जजमेंट ही करना पड़ेगा, और तो कोई इसका रास्ता नहीं है। नहीं, इसका मतलब वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप इस बात का मीटिंग करेंगे, तय करेंगे कि किसको देना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऑर्गेनाइज तरीके या बिना ऑर्गेनाइज तरीके मतलब ही नहीं। वी हैव अ टोटल डिस्कशन विद समाज। हम समाज के सब लोगों से टच में हैं, डिस्कशंस होते हैं, इनफॉर्मल डिस्कशन। गाइडलाइन देंगे ना कभी किसको देना है? नहीं, वो डिपेंड करेगा समाज क्या डिसाइड करता है। मतलब डिसाइड करेगा। अभी तो 7 तारीख बहुत दूर है, अभी दोनों कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, अभी तो अजमेर में घूमना भी बहुत अच्छी तरह से चालू नहीं किया है। तो बेसिकली जो हमारा मुद्दा होगा, जो हमें जजमेंट लेना होगा, और खाली वैश्य समाज की बात नहीं है, सिंधी समाज को भी सोचना होगा और दूसरे समाज को भी सोचना होगा। अजमेर के विकास के लिए उन्हें डिसीजन लेना होगा कि दोनों में से कौन बेटर है। नहीं, लेकिन आप एक चीज तो देखिएगा, अगर देखिएगा, जब आपने डॉक्टर बायती का साथ दिया था तो उसको ये समझ के दिया था कि ये वैश्य है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल गलत आपने सोचा है। हमने सिर्फ इसलिए साथ दिया था कि हमने जाति के आधार पर अघोषित आरक्षण खत्म करने के लिए गैर सिंधी की मांग की थी। गैर सिंधी मिला, योग्य तो थे ही, वो योग्य भी थे, मगर हमारा जो समर्थन था वो तो बिल्कुल क्लियर कट, जो कि हमने एक अपना व्यू पॉइंट रखा था कि जो गैर सिंधी को टिकट देगा हम उसका समर्थन करेंगे। इस बार तो वैश्य ही है, मगर वैश्य है, योग्य भी है, बिल्कुल है, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि वो योग्य हैं,
बिल्कुल योग्य हैं, और किरण वैश्य जी भी हैं, बिल्कुल वैश्य भी तो हैं, आप योग्य क्या भी हैं। वैश्य मानते हुए उन्हें सम्मान नहीं देंगे? देखिए अगर किरण जी को हम वैश्य मान के समर्थन देते हैं तो शायद उनकी योग्यता का अपमान होगा। मतलब अगर हम किरण जी को समर्थन दें तो हम उनको योग्यता के आधार पर दें, उनकी योग्यता उनकी राष्ट्रीय छवि के नाम पे दें तो शायद उनका सम्मान होगा। और हम उनको सिर्फ वैश्य के नाम पे उनको समर्थन देते हैं तो मैं समझता हूँ किरण जी का शायद वो अपमान ही होगा, उनको एक छोटा करना होगा। मतलब खाली एक वैश्य है इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं, मतलब योग्य नहीं है, योग्य है कि नहीं है वो कोई देंगे सही, लेकिन ये कह के नहीं देंगे। नहीं, अभी हमने डिसीजन नहीं लिया। मैंने बताया ना कि मुद्दा दो है। एक मुद्दा तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि कौन व्यक्ति दोनों में से अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाहता है, जो दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है। ये नहीं कि एक बार चुनाव लड़े, जीत गए और फिर रवाना हो गए यहाँ से, तो वो तो अजमेर का भला नहीं कर सकता। सक्षम जरूर है दोनों, मगर सक्षम के बाद उसकी इच्छा कितनी है वो भी देखना होगा। और ये निश्चित है, देखिए अगर जिसको दोबारा चुनाव लड़ना होगा तो वो आदमी को तो ध्यान देना पड़ेगा। वो समय गया कि जब आप विकास नहीं करें। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। अगर उनको दोबारा चुनाव लड़ना है तो हमें यही देखना होगा कि दोनों में से कौन कैंडिडेट ज्यादा सीरियस इस चीज पे है कि उसको अजमेर अपनी कर्मभूमि बनानी है। मैं इस संदर्भ में नंबर वन, नहीं एक मिनट। हाँ जी। और दूसरा पॉइंट हमें ये देखना होगा कि केंद्र में सरकार किसकी बन रही है। देखिए जनता को पार्टियों से या व्यक्तियों से कोई बहुत महत्व नहीं रखना चाहिए। जनता को अपना ये देखना चाहिए कि अजमेर का विकास कराना है। विकास सत्ताधारी पार्टी का आदमी अच्छा कर सकता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले चुनावों में जो चुनाव होने हैं उसमें सरकार किसकी बनती नजर आ रही है। तो मैं तो ये चाहूंगा, जजमेंट देखिए ये तो संभावना ही होती है, आपको भी तो पता नहीं होता है ना, अंदाज अटकल लगानी पड़ेगी। ठीक है, जजमेंट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्या आप ये अपील करेंगे कि भाई अटकल लगाओ? नहीं, हम तो अजमेर की जनता को ये कहना चाहते हैं कि वो दोनों योग्य हैं, तो दोनों में से उसको चुने जो लंबी रेस का घोड़ा हो, जो अजमेर को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहता हो। हमें लगता हो, दोनों ही कह रहे हैं, कह रहा नहीं, हमें लगे, हमें अंदर से फील हो, हमें एहसास हो। वो तो पब्लिक एट लार्ज मेरे ख्याल से डिसाइड करेगी। मेरे ख्याल से मैं आपको राय देता हूँ, मतलब केवल सिंधी और वैश्य से मतलब नहीं है। देखो ये मतदाता पे छोड़ देना चाहिए। मतदाता इसको वैश्य के बैनर से कोई मतलब नहीं है। नहीं, बैनर दिया भी नहीं है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप जो है ना गलत चले और गलत ही जगह पे अभी भी खड़े हुए हैं। देखो आप ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है एक जातिवाद के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की, जातिवाद के खिलाफ एक जातिवादी संगठन खड़ा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा कोई गैर जातिवाद वाला संगठन खड़ा करते, गैर सिंधी के नाम से नहीं करते, एक जनरल संगठन खड़ा करते, उससे आवाज उठाते, तो समझ में आती। देखिए आपने कहा हम जातिवाद की खिलाफत करते हैं और एक जातिवाद संगठन खड़ा कर दिया। नहीं, देखिए जातिवाद अगर हम फैला रहे हो, अगर हमने वेमनेस से फैलाया हो, अगर हमने सिंधी समाज के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो, तब तो यस ये जातिवादी संगठन है। अगर वैश्य समाज ने, किसी भी व्यक्ति ने सिंधी समाज के खिलाफ या सिंधी समाज के किसी भी नेता के खिलाफ एक शब्द भी गलत बोला हो, नहीं बोला, लेकिन आप तो बिल्कुल उखाड़ ही फेंकने वाले थे। नहीं, उखाड़ फेंकने वाली चीज आपको लास्ट टाइम भी क्लियर की थी कि हमारा शब्द नहीं था, वो एक पेपर का शब्द था। आप खुद ने आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने आपकी विज्ञप्ति देखी है और उसमें ऐसा शब्द यूज नहीं किया था। देखिए हम बढ़ा चढ़ा के, देखिए ऐसा है कि ये तो राजनीति में किसी भी चीज को कैसे भी यूज कर लिया जाता है। चलिए मुझे आप एक चीज बताइए कि गिरधर जी, ठीक है सर, लोकसभा में जैसे वैश्यवाद का आपने बताया, वैश्य महासभा की जो भूमिका थी वो हो गई। अब आपकी सिंधियों की क्या भूमिका रहेगी जागृति मंच की इस उसमें? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे पास क्वेरीज बहुत आ रही हैं जी, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं। असल में दोनों बहुत आशंकित हैं। मतलब मेरे को आश्चर्य है कि दोनों ही बड़े सशंकित हैं कि ये सिंधी समाज करेगा क्या। उसका चक्कर ये है कि सचिन पायलट को ये टेंशन हो रही है कि पिछले इलेक्शन में जिसने कांग्रेस की इतनी जबरदस्त खिलाफत करी 2 महीने पहले, हाँ, तो वो तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी साथ होगा तो शायद हमको एक भी वोट नहीं मिलेगा। उनको ये टेंशन हो रही है। किरण महेश्वरी को समस्या ये हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कोई वैश्यवाद की बात कोई उठा दे अचानक और ये सिंधी फिर जाग नहीं जाए। तो दोनों तनाव में है, दोनों प्रत्याशी तनाव में है। लेकिन मैंने दोनों को स्पष्ट कर दिया है और मैं समाज को भी और अन्य समाजों को स्पष्ट कर रहा हूं, हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं और हम किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी उसके प्रत्याशी के प्रति समर्थन की अपील जारी नहीं करेंगे। हमने समाज को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो कांग्रेस विचारधारा का है वो कांग्रेस को वोट डाले और जो बीजेपी का वो बीजेपी को डाले। बिल्कुल इस बार आपने आजाद कर दिया। बिल्कुल निश्चित रूप से लोकसभा के। देखिए लेकिन बशर्ते कि यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं आई तो कैसी यदि किरण महेश्वरी के पक्ष में वैश्यवाद का कोई हमको लगा के करंट चल रहा है तो संभव है कि हमें अपनी नीति परिवर्तित करनी पड़ेगी। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे अब? देखिए मैं तो इनको यही कहना चाहूँगा कि शायद इस मंच के माध्यम से हमें समाज को यही अपील करनी चाहिए कि ये जो राजनीतिक दलों ने वैश्यवाद और सिंधीवाद चलाया था हमें उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि समाज को बांटने की राजनीति, समाज को बांटने की जो तरीका है वो राजनीतिक दलों का हथकंडा है, समाजों का नहीं। समाज को आपस में मिलजुल कर एक रहना चाहिए और वही अभी तक हम रहते आए हैं। इसलिए वैश्यवाद या सिंधीवाद ना कभी मुद्दा था
ना आज है। तो आप भविष्य अगर में अगर अगर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी अगर इनमें से किसी को भी वैश्यवाद या सिंधीवाद का फायदा दिखा तो हो सकता है इस चुनाव में भले ही आप सिंधीवाद की बात नहीं करें, हम वैश्यवाद की बात नहीं करें, मगर फिर भी बात चल जाए। नहीं, मेरे को महसूस हो रहा है। हाँ, तो नहीं, ये मेरे को बिल्कुल महसूस हो रहा है। इसलिए नहीं, अंदर मेरे को दो चीजें बिल्कुल साफ लग रही है। मेरे पास आवाज आती है अंदर नीचे से, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो ये उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से सवाल पूछिए, सचिन पायलट से सवाल पूछिए कि अगले बार ये करेंगे क्या, इस बार इन्होंने सिंधी को टिकट नहीं दिया, इस बार कमिटमेंट लीजिए। ऐसे लोग भी हमारे पे दबाव बना रहे हैं, और किरण माहेश्वरी पे दबाव बनाने के लिए भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनसे कमिटमेंट लीजिए कि आज अगर आप जीत जाती हैं सिंधी वोटों से तो कल ऐसा नहीं हो कि विधानसभा चुनाव में आप फिर वैश्य के लिए पैरवी करें। हमारे पास दोनों तरफ से दबाव आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मगर मैं तो नहीं, बिल्कुल इसमें मैं सिंधी समाज को, पूरे सिंधी समाज को इस बहस से मुक्त करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का वैश्यवाद हमारे वैश्य महासभा के अंदर नहीं है, बल्कि रादर मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि 50 साल के अघोषित आरक्षण से सिंधी समाज को क्या मिला। मैं उनको पूछना चाहूँगा कि वो आत्ममंथन करें कि हम खाली एक विधानसभा चुनाव के लिए, टिकट के लिए अगर हम जिद करें कि वैश्य को मिले या सिंधी को मिले, तो हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि 50 साल में सिंधी समाज को क्या दे दिया इस आरक्षण ने। और सिंधी समाज इतना सक्षम समाज है, उसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि सिंधी समाज क्यों खाली अजमेर उत्तर की बात करे, वो अपने योग्य आदमियों को आगे लाए, और वो न केवल उत्तर विधानसभा बल्कि वो अजमेर के मेयर के लिए, विधानसभा, लोकसभा, सभी के लिए वो खड़े करें उम्मीदवार। और वैश्य महासभा आपको वचन देती है, आपको वचन देती है कि यदि वो योग्य आदमी हुआ तो वैश्य महासभा सबसे पहला संगठन होगा जो उसको समर्थन देगा। देखिए, योग्य को हरदम सब लोग सहयोग करते हैं, तो इसलिए हमें बल्कि अजमेर की बड़ी खुशी है आज आपके विचार जानकर, बिल्कुल बहुत प्रसन्नता है कि आप असल में हम जो चाहते थे वही है। हमारे यहाँ भी कोई वाद नहीं है, मैं आपको अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई वाद नहीं है अभी भी, बशर्ते कि फिर यदि कोई इस तरह की, बल्कि रादर राजनीतिक दल तो आज भी यही फैला रहे हैं कि अंडरकरंट बहुत खराब है, वैश्यवाद और सिंधीवाद फैल रहा है, सिंधी वैश्य से बात नहीं करता, वैश्य सिंधी से बात नहीं करता। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। ये एक समाज को डिवाइड करके रखने की चीज़ है कि डिवाइडेड रहेगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा। वरना आज आप जाएँ कहीं भी, आज सिंधी समाज के किसी भी सम्मेलन में, मैं कई जगह गया हूँ, इवन आप खुद वैश्य जो हमारा हॉस्पिटल में कैथलेब का इनॉग्रेशन हुआ था तो सिंधी समाज के सभी बड़े नेता वहाँ मौजूद थे और मुझे खुशी थी बिल्कुल कि भाई वो उनको 1% भी। मनोज जी, ये बात तो चलिए आपने बहुत मीठी तरीके से बात करके बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये इसको अंत कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात की गारंटी देते हैं क्या, किस चीज की? क्षमा चाहूंगा, अगले चुनाव में जब ये लोग सिंधी टिकट मांगेंगे तो उस समय वैश्य महासभा कोई गैर सिंधीवाद के नाम पर इनका विरोध नहीं करेगी? देखिए, मैं तो इनको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नेक्स्ट चुनाव में भी ये योग्यता के आधार पर चाहे सिंधी कैंडिडेट उतारें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं, इस बार क्या उतारेंगे? नहीं, मतलब अगर आपसे मतलब तो क्या उतारेंगे? हमारा दबाव ये रहेगा दोनों दलों पे। अगर योग्यता के आधार पर सिंधी भी आता है तो सिंधी कोई खराब है क्या? सिंधी को हम क्यों नहीं समर्थन करेंगे? आज तक हम कौन से हमेशा वैश्य जीते आए हैं और कौन सा हमें वैश्य न्याय कर देगा? कौन सा सिंधियों ने सिंधी समाज को कुछ भला कर दिया और कौन सा वैश्य नेता वैश्य समाज का भला कर देगा? चलिए, ये बहुत अच्छी जगह पर एक ऐसे मोड़ पर बातचीत पहुंच चुकी है जहां समाप्त कर दिया जाना चाहिए मामला, विषय। दोनों तरफ से मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि आप भी इनसे संतुष्ट हैं और आप दोनों संतुष्ट हैं। अब आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अजमेर के दर्शकों से, आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वोट अवश्य डालें, वोट सोच समझ कर डालें और वोट उस कैंडिडेट को डालें जो विकास को समर्पित हो, विकास के नाम पे आप वोट दें अपना, और उस उम्मीदवार को वोट दें जो एक अजमेर को विकास के लिए लंबे रास्ते तक ले जाए, जो अजमेर को बहुत लंबे पीरियड तक करण भूमि बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो, उसे आप वोट दें। आप क्या कहना चाहेंगे सरेराह के दर्शकों को? मैं जो है सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस चैनल का, जिसने इतना शानदार जो है ये एनकाउंटर शुरू किया है और उसका संचालन भी बहुत बेहतरीन होता है। मेरा तो निवेदन यही है समाज से और सभी लोगों से कि निश्चित रूप से हमें जातिवाद के आधार पर मतदान नहीं करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि अजमेर का विकास कौन व्यक्ति कर सकता है, उसका निर्णय हम स्वयं करें। और कम से कम सिंधु जागृति मंच की ओर से तो मैं अपने समाज से यही अपील करूंगा कि वो अपने स्तर पर निर्णय करें कि उन्हें कौन प्रत्याशी अच्छा लगता है और उसी को वोट दें। अपने विवेक से काम लें। जो भी नेता आपको चुनना है वो आपका भविष्य है, आपके शहर का भविष्य है, आपके जिले का भविष्य है। उसे चुनने में कोताही ना करें, मतदान अवश्य करें और विवेक से करें। किसी जातिवाद, किसी भयवाद, किसी और दूसरे नारों से प्रभावित होकर ना करें। यही सरेराह की पेशकश है और यही सिंधी नेता और हमारे वैश्य नेता जो दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, दोनों प्रवक्ता, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ आए। धन्यवाद। फिर किसी इसी एनकाउंटर कार्यक्रम में किसी अलग मुद्दे में अलग शख्सियत के साथ हम मौजूद होंगे। धन्यवाद।